हेलो एवरीवन, आई एम सचिन। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि आप कौन से स्टेट से फॉर्म फिल कर सकते हैं आरआरबीपीओ में। जैसा कि आप देख सकते हैं 2020 की वैकेंसी कैटेगरी वाइज, और आज मैं डिस्कस करूंगा कौन से कैटेगरी के कैंडिडेट्स कौन से स्टेट में फॉर्म फिल कर सकते हैं। जहां तक मुझे लगता है जो कैंडिडेट इंटर स्टेट फॉर्म फिल करते हैं वो जनरली प्री और मेंस के कट ऑफ को देखकर फॉर्म फिल करते हैं, जो कि सही भी है। बट आप इंटरव्यू को इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के बाद ही होना है। अगर आप हिंदी रीजन के स्टूडेंट हैं तो ट्राई करें कि आप हिंदी रीजन में ही फॉर्म फिल करें। बट जिनका सिर्फ कट ऑफ को देखना है वो इस बात का ध्यान रखें कि पहले उस पर्टिकुलर स्टेट के लैंग्वेज के बारे में समझ लें, या फिर जो पहले एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं कैंडिडेट उस पर्टिकुलर स्टेट से, उनसे सजेशन ले लें। आप लोगों को यह भी समझना होगा कि आप फॉर्म दूसरे स्टेट में फिल करते हैं तो अपने कैटेगरी को देखकर फॉर्म फिल करें। जैसा कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट किस स्टेट से फॉर्म फिल कर सकते हैं अपने कैटेगरी को देखते हुए। तो जिन लोगों के लिए सिर्फ प्री का कट ऑफ मैटर करता है और वो इंटर स्टेट ट्रैवल कर सकते हैं और हिंदी रीजन के स्टूडेंट हैं तो वो छत्तीसगढ़, एमपी जैसे स्टेट्स को देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ वैकेंसी भी रिड्यूस नहीं हुई है। जैसा कि एमपी में वैकेंसी 230 थी और इस बार भी 230 है, और छत्तीसगढ़ में वैकेंसी 25 थी जो बढ़ करके 100 हो गई है। तो आप इन दोनों स्टेट्स को देख सकते हैं, और इन दोनों स्टेट की भी कट ऑफ कम होती है, अराउंड 52 टू 56, जो कि बाकी हिंदी रीजन वाली स्टेट से कम होती है। जैसे हरियाणा में 64.5, बिहार में 58, झारखंड में 59.5। बट जो लोग गुजरात या आसाम जैसे स्टेट में फॉर्म फिल करने की सोच रहे हैं जहाँ की कट ऑफ अराउंड 42 टू 45 रहती है, जैसे गुजरात की 43.5, आसाम की 41.5, तो वो एक बार लैंग्वेज टेस्ट और इंटरव्यू के बारे में समझ ले और ट्राई करें कि अगर इंटरव्यू से पहले लैंग्वेज लर्न कर लेते हैं तो ही उस स्टेट से फॉर्म फिल करें। अगर हम बात करें साउदर्न स्टेट्स की तो कर्नाटका और केरला दोनों में वैकेंसी 0-0 है। तो इन दोनों स्टेट्स के कैंडिडेट कहाँ पे फॉर्म फिल करें? तो इन दोनों स्टेट्स के कैंडिडेट तमिलनाडु और तेलंगाना जैसे स्टेट में फॉर्म फिल कर सकते हैं जहाँ वैकेंसी अच्छी खासी है। तो अब बात करते हैं बाकी स्टेट्स की। जैसा कि हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जम्मू कश्मीर की कट ऑफ 55.25 थी, हिमाचल प्रदेश की 59.75, महाराष्ट्र के 56, उत्तराखंड के 65, वेस्ट बंगाल की 55.25, और यहाँ वैकेंसी भी ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुई है। अब बात करते हैं मेंस की। तो जिनके लिए मेंस मैटर करता है वो अपना कैटेगरी भी जरूर देख लें। अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और हिंदी रीजन से बिलोंग करते हैं तो आप ट्राई ये करें कि आप यूपी, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट से फॉर्म फिल करें, क्योंकि यहाँ वैकेंसी भी अच्छी है और कट ऑफ भी अराउंड 82 टू 88 जाती है, जो कि बाकी हिंदी रीजन स्टेट से कम है। बहुत सारे स्टेट्स में फॉर्म और वैकेंसी भी घटी है, जैसे बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा। बट अगर आप लैंग्वेज के साथ रिस्क लेना चाहते हैं या फिर आप लैंग्वेज सीख सकते हैं इंटरव्यू से पहले, तो आप गुजरात, आसाम जैसे स्टेट्स में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आप एमपी और छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट्स को प्रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ कट ऑफ काफ़ी लो होती है। जैसे कि एमपी में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अराउंड 81-82 होती है, छत्तीसगढ़ में 63-64 के अराउंड होती है। बट अगर आप इंटर स्टेट ट्रैवल कर सकते हैं, अगर आपके लिए इंटर स्टेट जाना पॉसिबल है, तभी यहाँ पे फॉर्म भरें, नहीं तो आप खुद के स्टेट में भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जनरली बिहार, यूपी, पंजाब, राजस्थान जैसे स्टेट्स में ईडब्ल्यूएस और जनरल की कट ऑफ सेम होती है। अगर हम लोग बात करें कि आप लैंग्वेज अगर सीख सकते हैं और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो कहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो आप गुजरात, आसाम, वेस्ट बंगाल में भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की फॉर्म आप कहाँ से फिल कर सकते हैं? तो ओबीसी आप यूपी, एमपी, हिमाचल, झारखंड जैसे स्टेट से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कट ऑफ ओबीसी की काफ़ी कम जाती है और वैकेंसी भी पिछले बार से ज़्यादा है या थोड़ा बहुत कम हुई है, तो उससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। यहाँ अगर जो बच्चे लैंग्वेज सीख सकते हैं या फिर दूसरा लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं इंटरव्यू के पहले, तो वो आसाम, गुजरात और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स में भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें एससी की, तो
SC वाले स्टूडेंट्स झारखंड, MP, बिहार से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर वो लैंग्वेज सीख सकते हैं तो गुजरात, आसाम और वेस्ट बंगाल को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। और लास्ट ST में ST वाले कैंडिडेट्स बिहार, पंजाब, UP जैसे जगहों से फॉर्म फिल कर सकते हैं और वो अगर लैंग्वेज सीख सकते हैं तो गुजरात और वेस्ट बंगाल से फॉर्म फिल करें। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड्स, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।